दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी स्टॉक आइटम में एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस को सेट करना और सेल्स इनवॉइस की प्रिंट आउट में एमआरपी को शो कराना। सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी स्टॉक आइटम में आपको एमआरपी सेट करना है तो किस तरह से करेंगे। इसके लिए क्रिएट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया, स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम स्टॉक आइटम क्रिएशन में आ गए। यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जिस भी प्रोडक्ट के नेम से स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, नेम के कॉलम में वो नेम डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर XYZ डाल देता हूँ नेम के कॉलम में। एंटर प्रेस करेंगे, अंडर में हमारा कर्सर आ जाएगा और जो भी ग्रुप के अंडर रखना चाहते हैं उस ग्रुप के अंडर में इसको रख देते हैं। और इस स्टॉक आइटम के लिए जो भी यूनिट सेट करना है वो हमने यूनिट सेट कर दी। अब यहाँ पर जिस भी स्टॉक आइटम को आप क्रिएट करने के लिए आए हैं और उस स्टॉक आइटम के लिए आप एमआरपी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग करनी होगी और उसके लिए आपको F12 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। जैसे ही आप कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे आप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस और शो ऑल कॉन्फ़िगरेशंस को आपको यस करके रखना है। इसके बाद दोस्तों इन्वेंटरी डिटेल्स के अंतर्गत आपको आना है। तो एंटर प्रेस करके हम इन्वेंटरी डिटेल्स के अंतर्गत आ गए और यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स, इसको आपको यस करना है ना। तो एंटर प्रेस करके हम इस जगह पर आ गए और यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रोवाइड एमआरपी डिटेल्स जो है उसको यहाँ पर कर देंगे यस। यस करने के लिए मैंने यहाँ पर यस किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, अब क्या होगा कि हम इसी जगह पर स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय इस स्टॉक आइटम के लिए एमआरपी सेट कर पाएंगे। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को मैंने इसको एप्लीकेबल रहने दिया और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर कर दिया। HSN कोड के कॉलम में जो HSN कोड है वो आप HSN कोड डाल देते हैं और यहाँ पर जीएसटी रेट सेट करने के लिए स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर किया। इसको मान के चलता हूँ ये हमारा प्रोडक्ट टैक्सेबल है, इस पर 12% जीएसटी टैक्स रेट है मैंने सेट कर दिया। अब आप एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सेट अल्टर एमआरपी डिटेल्स। जब भी आपको स्टॉक आइटम के लिए एमआरपी डिटेल को यहाँ पर सेट करना है तब इस ऑप्शन को आपको यस करके अंदर जाना होगा और आप एमआरपी सेट कर पाएंगे। और एक बार जो आपने एमआरपी सेट कर दी, बाद में उसको आपको चेंज करना चाहते तो इसी जगह पर आएंगे और यहाँ पर अल्टर भी कर पाएंगे एमआरपी डिटेल्स को। जब आपको अल्टर करना है इसको यस करेंगे, अंदर जाएंगे और इसको अल्टर भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे सेट करनी है तो यहाँ पर सेट अल्टर एमआरपी डिटेल्स को मैंने यस किया और एंटर प्रेस कर दिया। जब आप ऐसा करेंगे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर होगी। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर, है ना। इसको यदि आप नो रहने देंगे तो जब आप वाउचर एंट्री करने जाएंगे तो वहाँ पर जो भी आपने स्टॉक आइटम के लिए एमआरपी सेट किया वो आपको दिखाई देगा, लेकिन उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे ना। यदि आप इसको यस कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि जो आपने यहाँ पर एमआरपी सेट कर रखी है वो एमआरपी रेट आपको दिखाई देगी और आप उसको मॉडिफाई भी कर पाएंगे, चेंज भी कर पाएंगे। तो इसको मैं यस कर देता हूँ, ठीक है ना। यस करने के बाद एंटर प्रेस करना है, एमआरपी रेट में आपका कर्सर आ जाएगा। जो भी एमआरपी आपको सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 500 रुपये कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको बताया है कि एक बार जो आप सेट कर देंगे उसके बाद में चेंज करना है तो फिर आपको इसको सेट अल्टर एमआरपी डिटेल्स को यस करना है। नो देखेगा, इसको यस करके अंदर जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप इसको चेंज भी कर पाएंगे जब चाहें तब, है ना। अब मैंने जो भी एमआरपी रेट डालनी थी मैंने डाल दी और इस तरह से दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। अब ये जो स्टॉक आइटम था मैंने क्रिएट कर लिया और स्टॉक आइटम क्रिएट करने पर जो एमआरपी मुझे सेट करनी थी मैंने सेट कर दी। अब वाउचर एंट्री में चलते हैं तो यहाँ से जाते हैं वाउचर्स में और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं। तो जो हमारी क्रेडिटर पार्टी है उसको मैंने यहाँ पर लेजर लगा दिया। अब जो स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किया था और उस पर एमआरपी सेट किया था उसको मैं यहाँ पर F9 प्रेस कर देता हूँ, परचेज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने परचेज वाउचर ले लिया, रमन ट्रेडर्स हमारी क्रेडिटर पार्टी है और परचेज लेजर मैंने परचेज का लेजर लगा दिया। यहाँ पर XYZ जो हमारा स्टॉक आइटम था उसको मैंने लिया। जैसे मैंने उसको यहाँ पर लगाया और एंटर प्रेस किया तो देखिए जो एमआरपी हमने सेट कर रखी थी वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि मैंने इस तरह की सेटिंग की थी कि जो एमआरपी है वो एमआरपी मैंने सेट कर दी थी, उसको चेंजेबल यानी मॉडिफाई भी मैं कर सकता हूँ, तो वो मैंने सेटिंग कर रखी थी। अब यहाँ पर आपको चेंज करना है, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मान ली मैं यहाँ पर 600 करता हूँ तो देखिए अब मुझे यहाँ पर 600 रुपये पर पीसेज दिखाई देने लगा। यहाँ पर आएंगे फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो जो आपने सेट कर रखी है वही रेट दिखाई जाएगी आपको एमआरपी की। उसको चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। 10 पीस मैं यहाँ पर परचेज करने जा रहा हूँ। पर पीस की जो रेट है वो है 400 रुपये पर पीस, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया और इस तरह से दोस्तों मैंने इसको परचेज कर लिया। अब इसी प्रोडक्ट को मैं सेल करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने F8 प्रेस कर दिया। सेल करने जा रहा हूँ, जो पार्टी है उसको सेल करने जा रहा हूँ। पार्टी अकाउंट नेम में मैंने वो लेजर लगा दिया और यहाँ पर इसी स्टॉक आइटम को मैं सेल करने जा रहा हूँ। सेल करने जा रहा हूँ, एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर भी हमने जो एमआरपी डाल रखी थी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसको चेंज करना चाहता हूँ हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर
एंटर प्रेस कर दिया और मान के चलता हूँ 4 पीस मैं यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ, तो क्वांटिटी में 4 पीस डाल दिया और मैंने 400 रुपये पर पीस के हिसाब से परचेज की थी, 420 रुपये पर पीस के हिसाब से मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ। रेट मैंने यहाँ पर डाल दी, CGST लगाया, SGST लगाया क्योंकि हमारी स्टेट की पार्टी है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो इस तरह से वाउचर एंट्री में आप जो आपने MRP डाली है उसको आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट में आपको किस तरह से शो कराना, चलिए वो जानते हैं। तो एक पेज अप बटन मैंने प्रेस किया, ये एंट्री हमारे सामने इस तरह से आ गई। प्रिंट लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर करंट को सिलेक्ट रहने दिया, एंटर प्रेस कर दिया, प्रीव्यू को सिलेक्ट रहने दिया, एंटर प्रेस किया और इसको जूम कर देते हैं। देखिए अभी हमको यहाँ पर कहीं भी जो MRP डिटेल वाला कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है और MRP भी शो नहीं हो रही। तो जब आपको MRP शो कराना है तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग करनी होगी। जब आप इस जगह पर आ जाएंगे तो प्रीव्यू के बाजू में कॉन्फ़िगर है, आपको कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको जाना होगा स्टेटरी डिटेल्स के अंतर्गत। तो एंटर प्रेस करके आप इस जगह पर आ जाएंगे। ये एरो के द्वारा आपको इस जगह पर आ जाना है स्टेटरी डिटेल्स में। और स्टेट डिटेल्स में जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा शो MRP, इसको आपको यस करना होगा। जब आप इसको यस कर देंगे तो प्रिंट आउट में भी इसको शो कर सकते हैं। और यस करने के लिए आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर शो MRP है, वो यस हो गई। और इसके बाद आपको क्या करना है, एस्केप की प्रेस करना है, एक बार और एस्केप की प्रेस करना है। और अब हम प्रीव्यू को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर MRP का कॉलम शो होने लगा स्टॉक आइटम के सामने। यहाँ पर MRP का कॉलम शो होने लगा और इसमें जो मैंने MRP सेट कर रखी थी वो MRP मुझे इस जगह पर दिखाई दे रही है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी स्टॉक आइटम के लिए MRP सेट कर सकते हैं और जब आप वाउचर एंट्री करने जाएंगे तो उसको देख भी सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और प्रिंट आउट में आपको इसको प्रिंट कराना है तो इस तरह से आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।